बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन ने पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने भी उसी स्याही में अपना मुंह काला कर लिया जो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में खेल रही है। एक दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गंदी तस्वीरें बनवा के नवाज शरीफ के साथ मिलकर इन्होंने जहाज़ों से फेंकवाई थी। अच्छी तरह हमें याद है। आजकल मोहतरमा का बेटा जो है वो इन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। फिर एक दौर था जिस तरह फातिमा जिन्ना की इन्होंने बेहुरमती की, जिस तरह उनकी इन्होंने किरदार कुशी की, हम सबको अच्छी तरह याद है। बल्कि जो फातिमा जिन्ना साहिबा के बारे में एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक खुर्रम दस्तगीर के वालिद से जो है वो मंसूब है कि उसने कुतिया के गले के अंदर लालटेन डाली हुई थी। गुजरावाला की गलियों में फिरा रहे थे वो लोग, और वो जो लालटेन थी वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत उनका वो निशान था। अब बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उनके खिलाफ भी ये किया जा रहा है। ये एक पैटर्न है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये करती है। लेकिन पाकिस्तान के अखबारात ने अपना मुंह काला किया। इसमें ये सोशल मीडिया का दौर है। इन अखबारात को लोगों ने पढ़ना तकरीबन अब बंद कर दिया है। इनकी सर्कुलेशन आप देख लेना, ये तो वैसे ही चले जाते हैं तो चले जाते हैं। अखबारात तो अब लोग पढ़ते ही नहीं हैं। लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। लोग टीवी चैनल्स नहीं देखते, टॉक शोज के सिर्फ वही इसे देखे जाते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कट के आ जाते हैं। क्या है, तो लोगों की ओपिनियन बनाते हैं लीडर्स, और इमरान खान लोगों की ओपिनियन बना गया है। अब ये बरतानिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपने वाला जो आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज के ऊपर छाप दिया पाकिस्तान के अखबारात ने, और रोजनामा जंग ने इसे सबसे ज़्यादा स्पेस दी है। एक तो ना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है और ना ये कोई ऐसी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले, तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियाँ सुनानी है या ये चीज़ें करनी है तो जाके इमरान खान से आप माफ़ी मांग लें। आज भी उसकी निजी ज़िंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका ख़ानदान, उसी को निशाना बना के आप राज़ी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफ़त बड़ी साफ़ और शफाफ है, आज उनकी सहाफ़त जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूँ किस किस्म का फ्रंट पेज उन्होंने छापा है, कितनी स्पेस दे दी है। ये अकेली खबर तो नहीं है बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जो आई हुई है। ये देखें ना, एक और, ये 3 खबरें और हैं जो बैन अल-अक़वामी अखबारात में आई जो इससे बड़ी खबरें हैं। ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खबर आई। मेरी अभी जुल्फ़ी बुखारी साहब से बात हुई। वो अपनी जो उनकी लीगल टीम्स हैं वो इसके ऊपर बैठी मुशावरत कर रही हैं। वो लोग देख रहे हैं कि इस पर क्या करना है। 1 साल पहले इन्होंने ये आर्टिकल तैयार किया था। अभी 27वीं तरमीम से ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए ये आर्टिकल फटाफट छपवा दिया गया, और जो खातून है वो मशकूक निकल आई जिन्होंने ये आर्टिकल उसके अंदर जिनकी तरफ से छपा, बुशरा तस्कीन साहिबा, वो पता चला उनके PMLN से बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, या उनकी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो PMLN के साथ, और वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। सबूत पता नहीं है या नहीं है, भाई सबका अपना अपना मामला क्या है। इसके ऊपर सबने इसी तरह आर्टिकल लिखने, और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने यही काम करना है। इमरान खान के खिलाफ आपका बुग़्ज़ इस लेवल तक चला गया कि आप पैसा, इज्जत, सब कुछ दाव लगाने पर तैयार हैं सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। अब ये 3 बड़ी बड़ी खबरें हैं, ये भी चंद दिन के अंदर आई हैं। इनमें तो कोई पाकिस्तान के मीडिया ने, अखबारात ने फ्रंट पेज के ऊपर नहीं छापी, 1-1 घंटे के बुलेटिन उनके ऊपर नहीं किए, ट्रांसमिशंस इनके ऊपर नहीं की गई। इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, झुकने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खतरनाक आदमी है। जैसे कि वो शी जिनपिंग को समझते हैं अपने लिए खतरा, या पुतिन को समझते हैं, या खमैनी को समझते हैं, या अर्दगान को, तो फिर अब आपको समझ जाना चाहिए ना कि इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है। वो तो बाजुआ का एक्सटेंशन वाला मामला था, और ये सारी चीज़ें जुड़ गई आपस में, तो रल मिलकर इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटा दिया। इसके ऊपर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं छापा, इसके ऊपर किसी ने कोई ट्रांसमिशन नहीं की, इसके ऊपर किसी ने कोई बुलेटिन पूरा नहीं खींचा, इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं छपी। हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है। बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे। इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आई है, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया पर आ रही है, पाकिस्तान का मीडिया चुप है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं। 2 आसिम मुनीर साहब के ताहयात इस्तिस्ना पे आलमी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, इस पे किसी ने कोई बात ही नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम ने इस पे क्या कहा, दीगर जो बड़े बड़े अखबारात हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, आलमी जरीदे इसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि किस तरह जो पावर का सारा बैलेंस है वो बिगड़ गया। और ये ताहयात इस्तिस्ना के बाद पाकिस्तान में मिस्र जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जमूत तारी हो जाएगा, ये भी लिखा गया बैन अल-अक़वामी अखबारात में। इसको तो कहीं हिस्सा नहीं दिया गया, इस पर तो बात करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। और अब ये BBC का एक, इसके अंदर मैं चंद जुमले आपको बता देता हूँ जो उनका आर्टिकल है कि ताकत का तवाज़ुन हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में रहा, पाकिस्तान में यही होता रहा, लेकिन अब फौज के सरबराह मजीद ताकतवर हो गए।
माइकल कोगलमैन कहते हैं कि मेरे नज़दीक ये तरमीम इस बात का ताज़ा तरीन बल्कि शायद सबसे मजबूत इशारा है कि पाकिस्तान में अब हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, यानी दोगला निज़ाम नहीं है, बल्कि माबाद हाइब्रिड निज़ाम के मरहले में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है। यानी हाइब्रिड प्रो मैक्स हो गया, इससे भी अगले लेवल पे पाकिस्तान चला गया। हम एक ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं जहां सिविल और फौज के दरमियान ताकत का फर्क अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका है, बल्कि सारी हद ही क्रॉस कर गया। अब तो ये बीबीसी के ऊपर चला, ये पाकिस्तान का मीडिया कहीं नहीं सुनाएगा, कहीं नहीं छापेगा, कहीं नहीं बताएगा। हम आपको बताएंगे ना, मैं बताऊंगा। बाकी जो आवाज़ें हैं, जो आवाज़ अभी भी उठा रहे हैं, वो कम से कम पिसी हुई आवाज़ों का या जिन लोगों को कुचला जा रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके सामने हम रख देंगे और सोशल मीडिया आपके सामने रखेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसने एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते को रोका है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की हैं। एक और खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने बेशुमार पैसा खर्च किया, वो फिगर्स भी आए हैं साहब, अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको राजी रखने के लिए, और वो खबर भी ये बताती है कोई फ़ायदा नहीं हो। यानी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ, सवाए चंद बयानात के आपको कुछ नहीं मिला। को ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, कोई बयान दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बात याद रखिएगा, भारत का और अमेरिका का एक दिफाई मुआहदा हुआ है और ये चलते रहते हैं दिफाई मुआहदे, तो पुराने उनके होते चले। अब ये जो एक तिजारती मुआहदा होने जा रहा है ना भारत का अमेरिका के साथ, उसके बाद आप सूरत हाल के अंदर तब्दीली मुझे लगता है कि आप बहुत तेज़ी से देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन्फ्लुएंस को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। किन चीज़ों पे देखें, एक तो जो भारतीय हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक में रहते हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंस तो ये है उनका। दूसरा, उनकी तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक के साथ मुंसलिक है, फ़ायदा नुकसान वहाँ पे है, तो दूसरा ये है। तीसरा जो है वो पाकिस्तान से टकराव में जो भारत को ज़िल्लत महसूस हुई है, ये भी एक बड़ा प्रेशर भारत के ऊपर है। और रूस से जो तिजारत का एक खुमार भारत को चढ़ा था, अमेरिका ने वो भी उतारा, इसी सारे मामले का फ़ायदा उठाते हुए। पाकिस्तान को उठाओ, भारत को प्रॉब्लम होती है। और चीन से भारत हमेशा एक ख़तरा महसूस करता है और वहाँ वो अमेरिका को अपनी एक सपोर्ट के तौर पे देखते हैं। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बढ़ा के कम से कम भारत को मजबूर किया कि वो रशिया के साथ अपनी तजारत का हुजम कम करे। ख़त्म तो नहीं हो जाता बिल्कुल, लेकिन बहुत हद तक कम किया उन्होंने। तो ये अमेरिका की एक कामयाबी है। अगर अमेरिका भारत के साथ एक कामयाब ट्रेड डील कर लेता है, देखिए भारत की आबादी आप याद रखिएगा दूसरा दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है चाइना के बाद, और फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.25 अरब से बड़ी आबादी है भारत की, बहुत बड़ी, पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है। तो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क भारत, उसकी मार्केट को अमेरिका चाइना के और रशिया के रेबो करम पे नहीं छोड़ सकता। अमेरिका से भी कई गुना आबादी है भारत की, तो अमेरिका यही चाहेगा कि इतनी बड़ी मार्केट को अमेरिकन ताजर या अमेरिकन कंपनियां कंट्रोल करें, ना कि चाइना और रशिया वगैरह करें आकर। लिहाजा उन्होंने एक दबाव डाला, और जब ये ट्रेड एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाएगा जिस पे भी काम चल रहा है, तो फिर आप अमेरिकी रवैये को उस वक्त जज कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिखाई देंगी। तो नाज़रीन, रिपोर्ट में हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ा शानदार किस्म का पेपर जारी किया है और उसमें बहुत सारे अहम सवालात पूछे हैं DGISPR से। ये सवालात आपको पढ़ के सुनाना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत की है। देखिए इमरान खान की जो 2 बड़ी ताकतें हैं ना, जो इमरान खान साहब को देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत सबसे बड़ी है, वही रास्ते निकालता है, वही लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। तो 2 चीज़ों ने इमरान खान के लिए बहुत काम किया, एक सोशल मीडिया, 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ये 2 फैक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट को चुभते रहे और इन 2 फैक्टर्स ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का दिफा किया। अब जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बेहतर किसी ने नहीं किया। ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो सोशल मीडिया में तो हर तरह के लोग आ जाते हैं। PTI इतनी बड़ी जमात बन गई है, सारे लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो हर तरह के लोग वहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया है, उसने बड़ी जिम्मेदारी का हमेशा सबूत दिया। उन्होंने सवाल जो उठाए वो बड़े चुभते हुए सवाल हैं, ये मीडिया को उठाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया उठा रहा है। सवाल सुने आप। कौम की DGISPR से वजाहत की अपील कि जनाब आएँ और वजाहत दें। क्या 7 दहाइयों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म तरीन और काबिल इदारे में एक भी ऐसा अहल और काबिल भरोसा अफसर नहीं है जो मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतबादिल हो या उनके नातवा कंधों पर मौजूद बेतहाशा जिम्मेदारियों का बोझ बांट सके। यानी एक भी फौजी नहीं मिला पूरी फौज के अंदर, एक भी जर्नैल नहीं मिला जो आसिम मुनीर साहब का बोझ बांट सके या उनकी जगह ले सके। तो और क्या क्या करवाना है एक आर्मी चीफ से? इदारे में कोई और काबिल आदमी नहीं है? ये सवाल पूछा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने।
फिर उन्होंने कहा इन बेश बहा खिदमात के सिले में ताहयात ओहदा ताहयात मुराद और ताहयात तमाम जराइम के एहतसाब से इस्तना नाकाफ़ी है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एक तंजिया किस्म का ट्वीट। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी पॉलिसी रहेगी वो बता दी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा वो मामला किस तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी जिससे किसी को इस्तिस्ना हासिल हो। ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा जाएगा कि वो यहाँ जुल्म करे और इसका एहतसाब ना हो, ये सुहेल अफरीदी ने कहा। तो वो ये क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ हम किसी को इस्तिस्ना देने नहीं जा रहे, जो होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से हम यहाँ पे चीज़ें नहीं होने देंगे। नाज़रीन, मेरे पास एक और ख़बर है और किसानों के हवाले से है। देखिए, गंदम अभी किसान लगा रहा है, ये आखिरी वक्त चल रहा है। अभी गंदम का बीज जो है वो हमारी टीमें भी दे रही हैं, और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मदद की, आम किसानों की जिनकी ज़मीनें डूब गई थी। तो वहाँ पे जितनी हम कोशिश कर सकते थे, हज़ारों एकड़ के ऊपर गंदम लगवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, सारी तफसीलात भी आपको बाद में देंगे। तो नाज़रीन, गंदम की बवाई के वक्त एकदम डीज़ल की कीमत बढ़ जाना, इसका मतलब आप समझते हैं बेशतर जो ज़मींदार है वो डीज़ल के ज़रिए से अपनी ज़मीनों में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, फिर वो ट्यूबवेल चलाते हैं। तो एकदम उसकी कीमत में इतना इजाफा कर देना, ये किसानों की कमर तोड़ने की बात है। ये इन्होंने उस वक्त किया जब किसानों को डीज़ल की ज़रूरत है। गन्ने के किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, क्रशिंग शुरू ही नहीं हो रही। ये जो किसान रहनुमा इन्होंने बताया कि जी हमें पाकिस्तान की तारीख में अगर कभी गन्ने का सही रेट मिला है, बर वक्त रेट मिला है, हमें प्रॉपर पेमेंट हुई है और सही टाइम पे क्रशिंग शुरू की गई है, तो वो इमरान खान का दौर था। उसके अलावा ये कभी नहीं हुआ। शुगर माफिया को नथ अगर डाली है तो इमरान खान ने डाली है। आज माफिया क्रशिंग ही नहीं करना चाहता। इससे किसान का नुकसान क्या होता है ये समझें आप। वो ट्रालियाँ किराए पे लेते हैं, उनके अंदर गन्ना लोड करते हैं और चले जाते हैं। जो गन्ना होता है ना, ये वजनी होता है। जितने दिन ये पड़ा रहता है इसका वजन कम होता रहता है और इसकी कीमत कम होती रहती है, लेकिन इसके अंदर इसकी जो मिठास है वो मौजूद रहती है। अब जो शुगर मिल मालिकान है वो कोशिश करते हैं कि गन्ना लेट खरीदे। जितने दिन वो गन्ना खड़ा रहेगा वहाँ पे ट्रालियों के अंदर पड़ा रहेगा, तब तक वो सूखता रहेगा, उसका वजन कम होता रहेगा और किसान को कम पैसे देने पड़ेंगे। ये वारदात है। तो इसलिए क्रशिंग को लेट करते हैं और हुकूमत इनका कुछ कर ही नहीं पा रही। ये एक 2 नंबरी हो रही है। अगर पाकिस्तान ने बचना है तो ये 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स होना पड़ेगा। अगर ये तरमीमें मौजूद रहती हैं तो पाकिस्तान का जो एक जमहूरी वजूद है वो ख़तरे में रहेगा। ख़तरे में क्या रहेगा? ख़त्म ही हो जाएगा। वो होगा ही नहीं, जमहूरी वजूद नहीं होगा। वो मुल्क को कैसे चलाएगी, अंदाज़ा करें। अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।